होता है क्या ना, बटुए जोगी मठ उजाड़, मतलब वो जो मर रहा वो इकट्ठा हो रहा है। अब जनता ने इन्हें दूर कर दिया, तब दूर हो गए तो फिर कहते किसी तरीके से जनता हमारी तरफ किसी तरीके दे, ये धोखेबाजी है। इवन देख लो, मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब SC ST से भी है। किसने गरीबी, बदले में बटन दबाया उन लोगों का, और बदले में इन लोगों ने उनके क्या दिया। अब मुसलमान भी समझ गया है, अरे धोखा देने वाली पार्टी वोट तो लेती है, हमें लड़ा कर हमें बर्बाद करती है। गरीबी उन्होंने बढ़ाई, अनाज हम दे रहे हैं, गरीबी उन्होंने बढ़ाई, इलाज हम कर रहे हैं, गरीबी उन्होंने बढ़ाई, मकान हम बना रहे हैं। तो आज के दिन में हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं राजू कुमार। इस वक्त हमसे बात करने के लिए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। बहुत लंबा इंतजारी रहा, काफ़ी आपका आना जाना रहा आजमगढ़, खास तौर पे पूर्वांचल। अब लखनऊ का तो मार्ग देख लिया, 24 की राह भी है, तो ये क्या चुनौती है? देखिए, भगवान राम ने जिस तरीके से त्रेता में अगर घर छोड़ा था और दुख का राज खत्म किया था, तो मोदी जी, योगी जी, डॉक्टर संजय जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता घर छोड़े हुए हैं। केवल इन गरीबों को, दुख देने वालों को हटाना, सत्ता से दूर रखना और सुख देने की प्रक्रिया जारी है। तो उसके लिए सभी जाति, सभी धर्म के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। उसी की देन है कि 2019 अच्छी जीत, 2022 उससे अच्छी जीत 2024 की होगी। ये जनता की जीत है और जनता मेरे साथ है। जी निषाद साहब, कई तरीके के बयान आ रहे हैं और ख़ासतौर पे जो विपक्षी हैं, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे आप पे भी आरोप लगाते हैं, तो उनको क्या जवाब होता है क्या ना, बटुए जोगी मठ उजाड़, मतलब वो जो मर रहा वो इकट्ठा हो रहा है। इससे पहले क्यों नहीं, अगर जनता के लिए रहते तो पहले ही इकट्ठा हो जाते। अब जनता ने इन्हें दूर कर दिया, तब दूर हो गए तो फिर कहते किसी तरीके से जनता हमारी तरफ किसी तरीके दे, ये धोखेबाजी है। इनका इकट्ठा होना धोखा है। अगर धोखा इसलिए कि सब लोगों ने धोखा दिया, इसीलिए सत्ता से दूर रखा। तो आज भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी दल को आज साथ लेके चल रही हमारी NDA सरकार, इसीलिए सारे जाति के लोग हैं। इवन देख लो, मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब SC ST से भी है। किसने गरीबी, बदले में बटन दबाया उन लोगों का, और बदले में इन लोगों ने उनके क्या दिया। मुसलमान भी समझ गया है, अरे धोखा देने वाली पार्टी वोट तो लेती है, हमें लड़ा कर हमें बर्बाद करती है, उनसे भी दूर हो रहे हैं। उसी की वजह से तो आज हम लोग, आज सबके भाई, गरीबी उन्होंने बढ़ाई, अनाज हम दे रहे हैं, गरीबी उन्होंने बढ़ाई, इलाज हम कर रहे हैं, गरीबी उन्होंने बढ़ाई, मकान हम बना रहे हैं। तो आज के दिन में हमारी सरकार सबके साथ खड़ी है। ये मैं कहूँगा, आप विपक्ष कुछ भी कर ले, 2019 में आप देखें उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक होती और में किस तरीके से ध्रुवीकरण, लेकिन निषाद मछुआ समुदाय जो 18% आबादी है, ये अपना जय निषाद राज का झंडा और सेना ले लिया। देखो 2022 में आप देखें कि 2 सीटें कभी नहीं जीत पाते थे हम, 15 सीटें मिली भले हमें, 11 सीटें ऐसी थी कभी नहीं जीत पाते, लेकिन जय निषाद राज के झंडे ने उसे भी इतिहास जिताया। तो ऐसे आप देखिए सभी सीटें हम लोग जीतेंगे 2024 में। अच्छा, अभी आपने मुस्लिम वर्ग की बात की, तो मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही है कि हाँ, उनके नेता, उनके पदाधिकारी, उनके लोग माइनॉरिटी में मुस्लिम के पास भी जाएं, चाहे वो उन्हें वोट दें और या ना दें, तो शायद उससे भी आप भी प्रेरित। देखिए, ये जो विपक्ष है मुसलमानों के अंदर एक हवा खड़ा करता है, भाजपा खा जाएगी, लेकिन कहाँ भाजपा देखे आइए कितना सम्मान पाते हैं मुसलमान। आज के दिन उनका व्यवसाय चल रहा ठीक ढंग से है, सारे लोग आप देखो ना, आप किस तरीके से गुजरात में मोदी जी को मुसलमानों ने भी वोट दिया। तो आज के दिन में वो ये मैसेज जरूर जाना चाहिए मुसलमानों में कि हम सबका साथ, सबका विकास है। आप इस भारत के नाते, भले आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन अंदर से जो आपका खून है वो इस भारत का है। हमारे ही लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, तो है तो अंदर में हमारे ही लोग हैं ना। तो निश्चित रूप से हम भारतीय संस्कृति की स्थापना करने के लिए निकले हैं, तो जो भी बिछड़ा रहेगा उसे तो गले लगाना पड़ेगा ना, वो किसी भी तरह में रहेगा। अच्छा संजय साहब, जिस तरीके के विपक्ष की बात कर रहे हैं, अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर की बात कर रहे थे, अब शिवपाल जी ने भी अपना पुराने घर में, अपने घर में आ गए हैं। मैं बढ़िया को क्या कहूँ, वो हमारे बड़े भाई हैं, पहले से हैं, एक कमज़ोर वर्गों की राजनीति करते हैं। मैं तो उनको ही कहूँगा जो उनकी पार्टी को बढ़ाया हो उसके साथ रहना चाहिए, मर्यादित रहें। पहले सलाहकार बदलें, सलाहकार क्या है, देखो सुबह कुछ और बुलवाते हैं, दोपहर को शाम को, मैं तो उसको मर्यादित रहें। और निश्चित रूप से इस NDA की जो नीति है कि निचले पावदान में रहने वालों को देना है, तो उस नीति का समर्थन करें आए हैं। और हम लोग तो उनके लिए पहले भी थे, आज भी हैं। वो तो वही है, जाल में फंस गए बेचारे, क्या करें। आज के दिन में मैं तो बहुत कहता रहा उनको, मैं चाहूँगा कि उम्मीद है कि निश्चित रूप से अपने अंदर सुधार लाएंगे। अब बड़ी भाई है भारतीय जनता पार्टी, किसे लाती है किसे छोड़ती है उनके ऊपर है। ओम प्रकाश राजभर के लिए भी कुछ सुझाव?
निश्चित रूप से सुझाव है कि हमारे उस जिसके लिए आपने पार्टी बनाई है उन कार्यकर्ताओं और उन पार्टी के उस बेस वोट जो है उसकी चिंता करिए, अपनी चिंता बंद करिए और उतने जितनी शक्ति हो उतने। अब मर्यादा राजनीति मर्यादा को होती है। धैर्य, ज्ञान, ध्यान और धैर्य, ये तीन चीज चाहती है और तीनों मैं चाहूँगा कि भैया के पास है वो भी उसको प्रदर्शित करें, आए हम लोग साथ में। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके की बातें आपकी हो एक्शन लेने की बात, पिछली बार आप आए थे तो स्कूलों पे एक्शन लिया था, यहाँ पे एक बहुत मामला है विभाग का कि 100 रोडें गड्ढा मुक्त करने का कागजी आंकड़ा तो हो गया, लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी और सीडीओ ने रिपोर्ट देखी कि कहीं मौके पर कुछ नहीं, लेकिन अभी सामने तो नहीं आया। तो क्या ऐसे संज्ञान होता है तो आप क्या एक्शन लेते हैं? अब निश्चित रूप से हम सरकार में है, अगर आ रहा है तो हम लोग कैबिनेट में बैठेंगे, हमारा जी सामने आएगा और मामला आता हम तो धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को कि जो भी मामले आते हैं इस प्रदेश में, चाहे वो विभागीय हो या चाहे हमारे किसी रसूखदार लोगों की, उसकी जांच करवाते हैं। जांच में जो दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई हमारी सरकार करती है। इसीलिए हम लोग ये माहौल और सुरक्षा दे रहे हैं, उसके लिए जो भी होगा उस पर सरकार जो भी करेगी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपका जो विभाग है मत्स्य विभाग है और मछुआ समाज से भी आप आते हैं, लेकिन अभी आपने ये कहा कि सबके लिए अब ये रास्ता खुला है, तो इस तरीके का एक रोजगार देने का भी बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म। निश्चित रूप से अगर हम अब जैसे पंडित जी ठाकुर साहब मछली अगर पाल रहे हैं तो हमारे लोगों को इसमें फायदा नहीं होता तो पंडित जी क्यों पालते, मछली में फायदा नहीं होता तो क्यों पंडित जी ठाकुर साहब पालते। तो अब इनके अंदर सोच पैदा होगी कि नहीं, इसमें फायदा है कि 2 पैसे की मछली को हम अगर रेयरिंग यूनिट बनाते हैं तो 3 महीने में 2 रुपये हो सकता है, 1 साल के अंदर उसमें हम 20 रुपये पैदा कर सकते हैं। हम कई गुना, हम अब 100 रुपये अगर बैंक में जमा करते हैं तो 10 साल बाद 200 रुपये होगा, लेकिन अगर हम 100 रुपये मछली में डालते हैं तो 1 साल बाद 200 रुपये। तो ये हमारा जो ग्रोथ है बिजनेस का ये है, इसमें हम गुणवत्ता, तो हमारा समुदाय जो है वो कोसों दूर हो गया पिछली सरकारों की गलत नीतियों के नाते। अब हम आए हैं, अभी तो कानून बन रहा इनको अनुदान देने का दिल्ली से, तो अब निश्चित रूप से कुछ त्रुटियां हैं कागज में, क्योंकि हमारे अधिकारी तो नहीं हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने दे दिया, लेकिन जो इनके पैसा देने अनुदान देने की जो सूची है इसमें कोई त्रुटि हुई, मछुआ शब्द आया, फिशर्स है, लेकिन जो सब्सिडीज है उसमें केवल SC ST वोमेन आ गया है, तो उसको भी सुधारने के लिए मैं दिल्ली दिया, उसमें जांच चल रहा है, निश्चित रूप से इनको मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो पट्टे धारक थे ये पहले कमा के देते थे, मतलब एक ही जमीन रहती थी, तो मतलब गड्ढे में है तो ये कमा के सरकार को देंगे, ऊंचा है अनुसूचित पाएगा तो उसको सरकार देगी। तो इनको भी अनुदान देने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री संपदा योजना से पट्टेधारकों को 2.5 एकड़ पर 1,60,000 मैक्सिमम मतलब 2 हेक्टेयर का है, 3,20,000 का है, और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना भी की इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए। तो पहली बार है इनका घर भी बना देंगे, इनके बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कोचिंग कराएंगे, इनको भी कोचिंग करा के ISP से बनाए और आगे भी DM कलेक्टर की सपना में उनको साकार कराने का काम हमारी पार्टी करेगी। अच्छा संजय साहब, एक और लास्ट सवाल होगा कि अभी हाल फिलहाल में आप केंद्र सरकार से भी जुड़े रहे और गए थे, तो नितिन गडकरी साहब के यहाँ से भी पता चला कि कई 100 करोड़ का काम आपने रोडों का भी लेके आए, तो ये से एक पूर्वांचल को एक नई दिशा मिली। निश्चित रूप से हम भ्रमण पर निकलते हैं और जहाँ जहाँ जो देखते हैं, तो सांसद हैं तो सांसदों को मैं दे देता हूँ, भाई इस रोड को दीजिए गडकरी जी को और आए विकास के लिए। तो निश्चित रूप से जब हम नेतृत्व से कहेंगे तो आएगा, और मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को कि हमारे कहे हुए कामों पर विचार करते उसके काम करें। चलिए लास्ट में हमारे यूपी तक के दर्शकों के लिए डॉक्टर संजय निषाद का क्या मैसेज? मैं दर्शकों को इतने कहूँ, बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, सरकार के साथ रहें। और ये चुनाव नहीं है, ये भविष्य का राजनीति जो होती है वो कुछ है नहीं। पॉलिटिक्स इज द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फ्यूचर एंड पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिटी। मतलब राजनीति केवल अभिभावक है जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का, देश के का। तो अभिभावक ऐसा चुनिए जो मिशनरी और मिजनरी हो। जो 70 साल किया था कैसे अभिभावक चुना, अब अभिभावक आप चुन रहे हैं, तो देखो देश कहाँ जा रहा है। अब G20 में हम नेतृत्व कर रहे हैं, अब ऐसे बहुत है, अब हम इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर, तो ये ढेर सारी चीजें कार्य है कि इनके स्वास्थ्य रोजगार के लिए हम लोग कैसे दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग इनके गार्जियन के रूप में भारत हमारी NDA सरकार आ रही है, इसलिए सरकार के साथ रहे, 2024 में ऐतिहासिक जीत दे, फिर से NDA की सरकार बनाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका ये कहना है कि हमने 22 में जीत ली और 24 में भी हम डंके की चोट पर जीतेंगे, और खास तौर पे यहाँ पे जो रोजगार के साधन है या जो भ्रष्टाचार के माध्यम से पता चलता है उन्हें, उस पर भी वो सख्त कार्रवाई करेंगे और आम जनता के और हितों का ख्याल रखेंगे। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।